जानते होंगे आप, फिल्म नवाब के जो बाजू में है, मैं वहाँ से हूँ और मैं भी एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। और किसानों की जो कुछ समस्याएं हैं वो मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं 2 सालों से निरंतर पूरे बहरीवन ब्लॉक में एक एक गांव जाके किसानों से मिलके किसानों की समस्याओं का समाधान कैसे मिले हमें, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करने का मकसद ये है कि हम चर्चा करके आपसे चले गए, आप उसको भूल गए, आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, ये जो भी समस्याएं हैं सबकी हैं, किसी एक की नहीं है। अगर सबकी समस्या है तो सबको मिलके उस पर काम करना पड़ेगा, तब हम उस समस्या को खत्म कर सकते हैं, नहीं वो समस्या खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कुछ समस्याओं पे आपसे सर ने अभी बात किया, आप लोग और प्रमुख समस्याएं बताएंगे आप अपनी, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सर की समस्या है, हमारे पास पैसे नहीं है, किसान के पास आय नहीं है, उसके पास बचत नहीं है, कहाँ से वो अपने परिवार को पाले, कैसे बिजली है इनका। उसका सीधा जवाब ये है कि जिस दिन किसान को उसकी फसल का सही कीमत, फसल का जो उत्पादन है अच्छा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और उसकी सही कीमत मिले, तो जो किसान की आय की समस्या या धन की जो समस्या है वो खत्म हो सकती है। लेकिन वो ऐसे ही नहीं होगी। वो कब हो सकती है? जब आपको खेती में आपको एक ऐसी सहायता मिले जिससे आप उससे, आप किसान की एक समस्या ये है लागत। हर किसान की समस्या है, चाहे वो 50 एकड़ वाला हो, चाहे 5 एकड़ वाला, चाहे 100 एकड़ वाला। जब उसको लागत लगाना पड़ता है ना, तब उसको समझ में आता है कहाँ से बीज लाऊं, कहाँ से खाद लाऊं, कहाँ से जुताई करूं। ये सारी समस्याएं, ये जो संस्था है जिसके माध्यम से हम आप लोगों के पास आए हैं, इसका मकसद क्या है, ये सब क्यों कर रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि भैया कंपनी अपने कमाने के लिए आई है, लोगों से पैसा इकट्ठे कर रही है 150 लेके, और ये भागने के लिए है। आप ये बताइए, हम आपके गांव में 2 साल पहले भी आए हैं, 2 साल पहले भी आपके गांव के व्यक्ति हमारे साथ पैसा दे के रजिस्ट्रेशन कराए। क्या हम भागे? बेशक हम महीने नहीं आ पाए, 1.5 महीने नहीं आ पाए, या बीच में गैप हो गया नहीं आ पाए, लेकिन अभी आए ना। तो उस संस्था का मकसद क्या है कि हम किसानों को मजबूत कैसे करें। अब मजबूत कब होगा किसान? जब उसको सुविधा मिलेगी, जैसे खाद उपलब्ध हो, बीज उपलब्ध हो, और उसकी फसल गेहूँ 2000 रुपये में बिक रहा है, क्या उसकी सही कीमत है? क्या वो नहीं है ना। क्या कीमत होनी चाहिए आपके अनाज की, बताइए, जो लागत लगती है? 4-5 हजार रुपये होना चाहिए ना। आप मानते हैं कि होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहा हूँ, मेरे खेत का भी जो गेहूँ है वो 500 रुपये कुंटल लायक नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, आप समझिए उसको। हमारे अनाज को, हमारे भारत देश के अनाज को कोई भी बाहरी देश का व्यापारी हो या सरकार हो उसको लेने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है लेने को तैयार? आप इस पर कभी विचार करिएगा। इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे अनाज में इतना जहर है कि कोई भी पैसा देके जहर नहीं खरीदेगा। अभी टमाटर है 100 रुपए से ऊपर, आप सड़ा टमाटर खरीदेंगे क्या? 50 में भी मिलेगा तो नहीं खरीदेंगे। चाहे भैया आधा किलो की जगह आप 100 ग्राम लोगे, लेकिन कहोगे जब पैसा दे रहे हैं तो हमें अच्छा चाहिए ना। हमारे अनाज में आज वो गुणवत्ता नहीं है कि उसको कोई बाहर का खरीदे। इसीलिए चाहे वो सरकार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, उसकी कीमत नहीं दे रहा है। रही बात, हर चीज के लिए हम सरकार पर डिपेंड नहीं हो सकते हैं, हमें भी उस पर काम करना पड़ेगा। सरकार एक माध्यम है हमें सुविधा देने के लिए, जो भी है। लेकिन अगर आप एक चीज ये बताइए, हमारे देश में बिजली है ही नहीं, उत्पादन हो ही नहीं रहा है, आपको मिलेगी कहाँ से? भाई सरकार अपने घर में तो नहीं बनाएगी ना, बनाएगी तो प्लांट में। लेकिन प्लांट को बिजली बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए, पानी और कोयला, जो दोनों चीजें नहीं है। अब आपके गांव में पानी नहीं है, जहाँ बिजली बनता है वहां कहाँ से आएगा? जब बारिश होगी तब आएगा ना, और बारिश नहीं हो रही है तो पानी आएगा कहाँ से? हम अलग अलग तरीके से अगर विचार करें तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार, ये समस्याएं सबकी है, एक की नहीं है। अब जैसे एक समस्या है हमारी जमीन का बंजर होना, मान लो आगे चल के 5 साल 10 साल बाद
शुद्ध बंजर हो जाए जमीन, तो समस्या में कौन आएगा? पहले किसान आएगा ना। तो वो किसान अपनी समस्या को हल करने के लिए क्या कर रहा है? आप लोग कुछ सोच रहे हैं उसके बारे में? आपकी जमीन अगर बंजर हो रही है, आप कह रहे हैं ना कि हो रही है, तो उसके लिए आप विचार कर रहे हैं। समस्या तो है, बिना रासायनिक के हम खेती नहीं कर सकते हैं, ये आज हमारे पास समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना रासायनिक खाद के हम खेती कर ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं। उसका दूसरा रास्ता है गोबर की खाद, उसका दूसरा रास्ता है जैविक खाद, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम अपनाना नहीं चाहते। अभी आप लोग हैं, आपके पास सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई होंगी, आपके गांव में भी आई होंगी। कंपोस्ट खाद बनाइए, गड्ढा बना के कचरा को सड़ाइए, गोबर को